आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 24 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज़। चीफ मिनिस्टर केसीआर से नारायण पेट रुकने असेंबली की मुलाकात। रुकने असेंबली नारायण पेट एस राजेंद्र रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए नारायण पेट हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के मुतालिबे पर मबनी तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें रुकने असेंबली नारायण पेट एस राजेंद्र रेड्डी ने मुतालिबा किया कि नारायण पेट में नया एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज की मंजूरी, एपिक पल्ली से कोयल कुंडा तक डबल शाहिरा की तामीर के लिए मंजूरी, श्री रामा कुंडा मंदिर की तामीर की मंजूरी, नारायण पेट के लिए नया ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की मंजूरी, नारायण पेट को देही पुलिस स्टेशन की मंजूरी, नारायण पेट में सियोलाल भवन की तामीर के लिए मंजूरी, मंडल के लिए नए डिग्री कॉलेज की मंजूरी, धनवाड़ा मंडल के लिए पुलिस स्टेशन की इमारत की तामीर का मुतालिबा किया। धनवाड़ा मंडल के लिए तहसीलदार के दफ्तर की नई इमारत की तामीर का भी मुतालिबा किया, जिस पर वजीर आला केसीआर ने नारायण पेट की तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी का तयक़ुन दिया। 5G सर्विस के लिए लिंक्स को क्लिक ना करें। मुंबई में मुकीम रमेश राठौड़ को टेक्नोलॉजी ऐप डिटेक्स का जुनून है। एक रात उसने 5G नेटवर्क, रफ्तार, डाउनलोड की सलाहियत और दीगर इस्तेमाल के बारे में नेट पर सर्च किया। 5G सर्विस इस्तेमाल करने के लिए वो बेचैन था। हाल ही में 5G नेटवर्क के आगाज के बाद उसे अपने सिम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की तरफ से कॉल मौसूल हुआ। फोन करने वाले ने उससे पूछा, सर क्या आप 4G से 5G में जाना चाहते हैं? रमेश ने पुरजोश अंदाज में हाँ में जवाब दिया। उसे एक लिंक भिजवाते हुए कहा गया कि वो इस लिंक के जरिए 5G खिदमत हासिल कर सकता है। उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर लिंक खोल दिया। उसने लिंक में घर का पता, तस्वीर, आधार और पैन की तफसीलात का अंदराज किया। इसके बाद उसे OTP नंबर आया। उसने वो नंबर भी उन्हें बता दिया, जिसके बाद उसका अकाउंट खाली कर दिया गया। इतना ही नहीं, साइबर जुराइम के शातिर मुलजिमीन ने उसकी सिम ब्लॉक करवा दी और उसी नंबर की एक और सिम ली और उससे मुंसलिक एक और बैंक खाते से भी रकम निकाल ली। 5G के चक्कर में मेहनत की कमाई से महरूम रमेश ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो 4G से 5G खिदमत अपडेट के नाम पर अजनबी अफराद की जानिब से भिजवाए गए लिंक्स ना खोले। 1 किलो मटन खरीदने पर आधा किलो चिकन फ्री। जगतियाल में बम्पर ऑफर। त्योहारों के मौके पर बहुत सी दुकानों पर एक के साथ फ्री का ऑफर दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा सके। कपड़ों, सेलफोन्स, जूते, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में खुसूसी पेशकश दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 किलो मटन खरीदने पर आधा किलो चिकन फ्री दिया जा रहा है। जगतियाल के मीठे पानी के बाउली इलाके में एक मटन शॉप के मालिक की तरफ से दी गई पेशकश को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं इस मटन शॉप का ऑफर, अगर आप 10 किलो मटन लेंगे तो 5 किलो चिकन मुफ्त मिलेगा। अगर आप 5 किलो मटन लेंगे तो 2.5 किलो चिकन मुफ्त मिलेगा। ये पेशकश किसी त्योहार के दिन नहीं है, बल्कि ये पेशकश साल भर में हर रोज दस्तयाब है। हफ्ते में 2 दिन यानी हफ्ता और पीर को दुकान बंद रहती है। SIO तेलंगाना की रियासती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO हल्के तेलंगाना के अजीमुशान रियासती कॉन्फ्रेंस का आखिरी और मरकजी सेशन इस्तेदाद साजी और मुस्तकबिल की राहें अपने इख्तिताम को पहुंची। हजारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के उम्मीद अफजा पैगाम शमा तगैर से इस्तिफादा हासिल किया, बशमूल अतफाल, तलबा व तालिबात, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, तलबा, मुदर्रिस और मर्द व खवातीन वगैरह। ब्रदर क़यामुद्दीन रियासती सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने तंजीम SIO के 40 साला सफर का तारुफ करवाते हुए उसके असरात व खिदमात को बयान किया। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने बाशऊर शहरी एक हिसास समाज की तरफ के उन्वान के तहत अपना इजहार ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि समाज में शऊर बेदारी की जरूरत है और अपने आप को चौकन्ना रखने की जरूरत है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम मुश्ताइल या मुतशिद हो जाएं, बल्कि हम अपने हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद में सिलसिला चौकन्ना रहें। हुकूमत की जानिब से दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको मायूस होने के बजाय एक जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। उन्होंने SIO को इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनाकात पर मुबारकबाद भी पेश की। दरगाह शरीफ की जियारत को आने वाले 2 भाई मां की आंखों के सामने नदी में गर्क। तेलंगाना के सूर्यापेट
पेट जिला में अफसोसनाक वाकया आया पेश। दरगाह की जियारत को आने वाले दो भाई अपनी मां की आंखों के सामने नदी में गर्क हो गए। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला की संदी गुट्टा के एलबी नगर से ताल्लुक रखने वाली शेख जानवी अपने दो बेटों के साथ जियारत के सिलसिले में जान पहाड़ दरगाह शरीफ आई थी। खातून के दो बेटे 23 साला सुभान और 21 साला नागौर नदी में गए, ताहम ये दोनों तैरने से वाकिफ नहीं थे और पानी की गहराई का अंदाजा किए बगैर नदी में उतर गए, जिसकी वजह से दरिया में गर्क होने लगे। बेटों को बचाने के लिए मां चीख व पुकार करने लगी, ताहम उनकी आंखों के सामने ये दोनों नदी में गर्क हो गए। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने माहिर तैरने वालों की मदद से नाशों को नदी से निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वरंगल एमजेएम हॉस्पिटल में सांप के नजर आने से मची सनसनी। रियासत तेलंगाना के वरंगल एमजेएम हॉस्पिटल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक मेलवाड़ में सांप देखकर वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। उस वार्ड में मौजूद बाज अफराद ने उस सांप का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में इसी हॉस्पिटल के बाथरूम में भी सांप के नजर आने से लोग खौफजदा हो गए थे। मालूम हुआ है कि आज जो सांप नजर आया वो जहरीला नाग सांप था। हैदराबाद में हवाले के लाखों रुपए पकड़े गए। हैदराबाद में हवाला का रिकॉर्ड बेनकाब करते हुए पुलिस ने 63 लाख से ज्यादा रकम जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने अंजाम दी। पुलिस ने बावजूद जराये की इत्तला पर तुरुब बाजार की एक इमारत पर छापा मार कर गैर कानूनी तौर पर हवाले के जरिए मुंतकिल की जाने वाली लाखों रुपयों की नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में मुलव्विस 39 साला कांतिलाल नामी सब ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा दीगर मुलजिमीन 42 साला किशोर सिंह, पाप सिंह, महमूद अब्दुल फरीद, संदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 63,50,000 रुपए नकद रकम, मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स और रकम गिनने की मशीन जब्त कर ली। पकड़े जाने वालों में 2 डिस्ट्रीब्यूटर और 2 गाहक भी शामिल हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन हुए जख्मी, मदाहों के नाम पैगाम। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उनके साथ हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताया कि उनकी बाई पाँव में चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नस कट गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें टाके दिए गए। सोशल मीडिया पर फैंस को ये मालूमात देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी मेहनत और काम से मोहब्बत आज भी उन्हें मुतहर्रिक रखती है। हाल ही में अदाकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उनके आने वाली फिल्म ऑनजाई की शूटिंग की है। शूटिंग के दौरान बिग बी को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्हें अपना इनहेलर लेना पड़ा। इनहेलर लेने के बाद वो अपने काम में जुट गए। कल मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के चंद इलाकों में देखा जाएगा। हिंदुस्तान में कल मंगल 25 अक्टूबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से उसको देखा जा सकेगा। ताहम इंडमान व निकोबार, जजायर और शुमाल व मशरिक के बाज़ हिस्सों जैसे ईजाल, अम्फाल, कोहिमा, ईटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मगरिब के बाद होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण हैदराबाद में नजर आएगा। सूरज ग्रहण शाम 5:11 से शाम 6:27 तक होगा। ये सूरज ग्रहण यूरोपीय ममालिक, मगरिबी साइबेरिया, वस्ती एशिया, मगरिबी एशिया, शुमाल मशरिकी अफ्रीका और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। बहादुर मां ने गाय से मुकाबला करते हुए बेटे की जान बचाई, वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर पैदल जाने वाली मां बेटे पर एक गाय ने हमला कर दिया। मां ने गाय के हमले से बच्चे की जान बचाई। फिलहाल इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुजरात के मोरबी जिला मुश्तकिल के लक्ष्मी नारायण सोसाइटी में जुमे की सुबह 9 बजे एक खातून अपने बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी। उनकी थोड़े फासले पर एक गाय थी, लेकिन जैसे ही गाय ने उन्हें
دیکھا وہ ماں اور بیٹے پر کود پڑی۔ گائے نے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ چوکس ماں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اگرچہ گائے نے تھوڑی دیر کے لیے ماں اور بیٹے پر حملہ کیا لیکن خاتون نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ان کی چیخیں سن کر مقامی لوگ موقع پر پہنچے اور گائے کو مار کر بھگا دیا۔ ماں بیٹا زخمی ہونے سے بچ گئے۔ یہ تھی 24 اکتوبر کی ٹاپ 10 نیوز۔ ٹی وی این 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔